हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। उत्तराखंडी होकर भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने कैसे उत्तराखंडियों के साथ छलावा किया है, धोखा किया है, उसका एक नमूना हमने 2018 में देखा, जब त्रिवेंद्र रावत ने भू कानून में संशोधन करके यहाँ की ज़मीनें ओपन फॉर ऑल कर दी। त्रिवेंद्र जी से पहले की सरकारों में एक लिमिटेड भूमि बाहरी व्यक्ति खरीद सकता था, लेकिन त्रिवेंद्र जी ने सबके लिए यहाँ आओ और पाओ की संशोधन कर दिया भू कानून में। दूसरा कुठाराघात धामी जी ने किया 143A में बदलाव करके, जब उन्होंने लैंड यूज में बदलाव किया। पहले कोई भी व्यक्ति किसी प्रायोजन के लिए अगर भूमि लेता था और नहीं उस पर वो काम होता था तो वो भूमि निहित हो जाती थी सरकार में, लेकिन अब उन्होंने पूरा लैंड यूज बदल दिया और उन्होंने कहा अगर आप दवाखाना खोलना चाहते हैं लेकिन बाद में आपने दिमाग अपना माइंड चेंज कर दिया और आप वहां रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं, सरकार उसमें कोई एक्शन नहीं लेगी। अब ये तीसरा जो बड़ा वज्रपात उत्तराखंड के ऊपर धामी सरकार ने यूसीसी की शक्ल में किया है, इसकी जो टेक्निकल डिफॉल्ट्स हैं वो तो कोर्ट में लड़े जाएंगे, वो तो वाद होगा, लेकिन जो ये अब एक्ट बन चुका है उसमें पहला पन्ना कहता है, पहले पन्ना का तीसरा पॉइंट है परिभाषाएं, और जब हम 22वें पन्ने पर जाते हैं यूसीसी के तो परिभाषा जो स्थायी निवासी की दे रखी है 4th क्लॉज में दे रखी है, राज्य में कम से कम 1 वर्ष से निवास कर रहा हो उसको स्थायी निवासी मान लिया है। और हमने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही एक संगठन के लोगों को नियुक्तियां यहां मात्र 6 महीने प्रवास के बाद दे दी। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय और मुक्त विश्वविद्यालय इसकी एक बानगी के तौर पर है कि किस तरह से एक संगठन विशेष के लोगों को उसमें बिना उनकी पृष्ठभूमि जांचे हुए नियुक्तियां दे दी गई। तो ये हमारी आने वाली पीढ़ियों, हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कुठाराघात धामी सरकार ने किया है, जो यूसीसी में मात्र 1 साल यहां निवास कर रहे हुए व्यक्ति को स्थायी निवासी मान लिया गया है।